नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। और ये क्लास एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप चाहो तो इस क्लास को एसएससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए ले सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। साथियों, आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा, ट्रिक से पढ़ेंगे और इसके बाद उसके क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस भारतीय कलाकार को भारत रत्न नहीं मिला है? साथियों, आप जानते हैं कि सर्वाधिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं भारत रत्न से। तो सबसे पहले हम भारत रत्न पढ़ेंगे कि कितने कलाकारों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं। उनमें से पहला नाम हम लेते हैं एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का, जो कि एक महत्वपूर्ण गायकार थी, जिनका जन्म होता है 16 सितंबर 1916 में। इसको भी आपको नोट पॉइंट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक कर्नाटक संगीतकार थी। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, एक कर्नाटक की फेमस सिंगर थी। और इनको सबसे पहला अवार्ड मिलता है कालिदास सम्मान, वो भी 1988 में। अगर बात करें फिर इसके बाद इनको कौन सा पुरस्कार मिलता है, तो इनको अवार्ड मिलता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2001 में। ठीक है, जो कि छोटा ही पुरस्कार है, लेकिन भारत रत्न एक बड़ा पुरस्कार है जो कि इनको 82 साल की उम्र में मिलता है। भारत रत्न पुरस्कार 1998 में मिलता है। इस बात को भी याद रखना है, इस बात को। आगे बढ़ता हूँ। अगला नाम है उनमें से पंडित रविशंकर। क्या नाम है साथियों? पंडित रविशंकर एक इंपोर्टेंट नाम है, जो कि एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। ये भी आपको याद रखना है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, यानी कि आत्मकथा। उनका नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ। क्या कथा का नाम क्या है सर? माई म्यूजिक माई लाइफ इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। अगर मैं बात करूं इनको पद्म भूषण कब मिलता है, तो 1963 में पद्म भूषण मिलता है इनको, जो कि अवार्ड है भारत रत्न, आप जानते हैं, भारत का। अगर बात करें 1981 में इनको पद्म विभूषण मिलता है। 1981 में पद्म विभूषण से सम्मानित होते हैं ये। अगर बात करूं जो सबसे भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, उसका नाम है भारत रत्न अवार्ड, जो इनको 1999 में मिलता है। इस बात को भी याद रखना है दोस्तों। ये सब आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट बात थी आपके सामने। प्रश्न हम बाद में करेंगे, पहले आपके इनके बारे में इन चीजों को पढ़िएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप इतना समझ चुके होंगे साथियों। आगे बढ़ता हूं। जो आगे आपका पॉइंट है अगला, आगे अगली जो दोस्तों अगला नाम है, जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। क्या नाम है साथियों? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनको शहनाई वादक के नाम से जाने जाते हैं। ये शहनाई बजाते हैं, आप जानते हैं। इनको अवार्ड मिला था भारत रत्न पुरस्कार 2001 में, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2001 में मिलता है, इस बात को भी याद रखना। और इनका जो यंत्र कौन सा है, ये एक शहनाई वादक है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ूं, जो अगले कौन है जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, तो इनका अगला नाम है पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, जो कि आप जानते हैं ये शहनाई वादक नहीं थे। ये शहनाई वादक गलत हो गया यहाँ पे। ये भी कर्नाटक संगीत गायकार थे, इस बात को याद रखना है। और 1975 में इनको सबसे पहले पद्म भूषण मिलता है। ठीक है, 1975 में क्या मिला? एक पद्म भूषण मिलता है। उसके बाद इनको भारत रत्न अवार्ड मिलता है 4 नवंबर 2008 को। इन बातों को जो भी बता रहा हूँ ध्यान से पढ़ना है। आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, चिंता मत कीजिए, पहले आप इन सबके बारे में जान लीजिए। तो आशा करता हूँ इन 4 लोगों को समझ चुके हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। तो आगे हम जानने वाले हैं, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसको हम करने वाले हैं कि निम्न में से किस भारतीय कलाकार को भारत रत्न नहीं मिला है। तो साथियों, आपके सामने पहला ऑप्शन था एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, जो कि 1999 शास्त्रीय गायक कर्नाटक, लेकिन यहाँ पर 1998 में मिला, तो पहला जो गलत होगा। पंडित रविशंकर को मिला है, जी मिला है, 1999 सितार वादक थे ये। बिस्मिल्लाह खान को मिला है, जी सर मिला है, 2001 में मिला है, शहनाई वादक। और इनको 4 नवंबर 2008 को मिला, लेकिन 9 में मान लेते हैं हम, 2009 में। ये भी एक शास्त्रीय गायकार थे, ये भी याद रखना है साथियों। हमारे यानी कि चारों ऑप्शन ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1998 होगा, इस बात को भी याद रखना है। आशा है कि आप पहले प्रश्न को समझ चुके होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं, यहां से शुरू करेंगे अपने वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। दोस्तों, यहां पर सबसे पहला आता है, निम्न में से कौन सितार वादक से संबंधित है? ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे सर? डोंट वरी, चिंता मत कीजिए।
अब यहां से मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगा जो कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। देखिए, सबसे पहले हम इनको कैसे पढ़ेंगे सर? देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि सितार वादक से संबंधित कौन कौन है। तो पंडित रविशंकर हैं, उमाशंकर मिश्र हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, विलायत खां हैं, शाहिद परवेज हैं, वंदे हसन हैं, जो कि ये सभी सितार वादक हैं। अब ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे सर? देखिए दोस्तों, इसकी महत्वपूर्ण ट्रिक ये है। देखिए, आपको पंडित रविशंकर को मानना है रवि, ठीक है? ध्यान से सुनिए, पहले जो बता रहा हूं, आपको उमा शंकर को मानना है उमा, ठीक है? उमा शंकर को उमा मानना है। और बुद्धादित्य मुखर्जी, मुखर्जी में से मुख उठाइए, ठीक है? और विलायत खां में से विलाय उठाइए, ठीक है? विलाय। और यहाँ पर शाहिद परवेज इनका नाम है, तो इनमें से शायद लीजिए, शाहिद को शायद मानिए, और वंदी हसन को क्या मानिए? बंदी मानिए, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए क्या ट्रिक होगी। रवि, उमा का मुख बिलाया गया, शायद परहेज नहीं किया होगा बंदी ने। क्या बोल रहा हूं मैं? रवि, उमा का मुख बिलाया गया, शायद परहेज नहीं किया होगा बंदी ने। तो पंडित रविशंकर से बनता है रवि, उमा शंकर से बनता है उमा, और बुद्धादित्य से बनता है क्या बनता है? मुखर्जी से बनता है मुख, और विलायत खां से बनता है बिलाया गया, और शाहिद परवेज से बनता है शायद परहेज, ठीक है? शाहिद परहेज से शायद परवेज, ठीक है? और वंदे हसन यानी कि बंदी ने। तो आप इजीली इसको कर पाओगे। रवि, उमा का मुख बिलाया गया, शायद परहेज नहीं किया होगा बंदी ने। आप इसको समझ पा रहे हैं? कमेंट में बताइएगा। जी हाँ सर, इसको हम इजीली समझ पाए हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं जिससे कि आपका बिल्कुल भी क्लियर हो जाए। तो सितार, अब आपको सर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सितार वादक है? तो ध्यान से सुनिए। सितार यानी कि सितारे सा मुंह, तारे जैसे, सितारे यानी कि तारा जैसा मुख। मुख कैसा है? तारे जैसा मुख, यानी कि रवि उमा का सितारा जैसा मुख। रवि उमा का सितारे जैसा मुख बिलाए गया। कैसा हो गया? बिलाए यानी खराब हो गया, शायद परहेज नहीं किया होगा बंदी ने, ठीक है? इतना आप समझ चुके हैं? हाँ सर। उसमें से पंडित रविशंकर रवि हो गए, उमा शंकर किससे? उमा से बनता है, मुख से बुद्धादित्य मुखर्जी, और विलाय से विलायत खां, और शायद परहेज से शायद परवेज, और बंदी यानी कि बंदी हसन। तो आप इतना समझ चुके हैं? कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, सबसे पहले हम सभी को ट्रिक से पढ़ेंगे, उनके बाद इनके प्रश्न करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, इनको भी याद रखना है आपको। देखिए, अब दूसरे हैं सरोदवादक। निम्न में से कौन फरोदवादक से संबंधित है? तो ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे सर? ध्यान से देखिएगा। सर इनको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो चिंता मत कीजिए, ट्रिक भी जानने वाले हैं। देखिए, सरोदवादक को कैसे पढ़ेंगे? सरोद, सबसे पहले पढ़ते हैं इनका नाम क्या क्या है, कौन कौन सरोदवादक संबंधित हैं। तो पहले हैं अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्ध देवदास गुप्ता। ये सभी सरोद बाधक हैं साथियों। कौन है? सरोद बाधक। अब ट्रिक से कैसे पढ़े सर? डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। देखिए, आपको ट्रिक पढ़नी है। अली खां मुक्के मार मार के इसको गुप्त दास बना, यानी कि अली कह रहा है, अली जो है खां, अली खां जो कह रहा है, मुक्के मार मार के इसको गुप्त तरीके से दास बनाऊंगा। अब देखिए ट्रिक कैसे। अमजद अली खां यानी अमजद अली खां में से अली उठाइए, ठीक है? अलाउद्दीन खां में से खां लीजिए, जिनके भी पीछे खां खां है इन सभी को खां उठा लीजिए, ठीक है? खां ले लिया? हाँ सर। अब विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश यानी कि मुक्के मार मार के, देवदास दास यानी कि दास बनाऊंगा, और विश्वजीत रैया, और क्या करूंगा? जीतूंगा। क्या करूंगा? जीतूंगा। यानी अली कह रहा है, अली खां, इसको मुक्के मार मार के गुप्त दास बनाऊंगा और विश्व को जीतूंगा। क्या करेगा? और विश्व को जीतूंगा, पूरे विश्व को जीत जाऊंगा। तो देखिए, अमजद अली खां, मोस्टली आपको ध्यान देना है जिनके पीछे खां खां आए, मोस्टली, और में भी खां होता है और वादक है उनमें, तो खां जो आए आपके लिए वो अली खां, वो क्या होगा? सरोद वादक होगा। ये भी इंपोर्टेंट बात है आपके लिए। तो अली खां मुक्के मार मार कर इसको गुप्त दास बनाऊंगा और क्या करूंगा? पूरे विश्व को जीत जाऊंगा। ये भी याद रखना है, जो कि एक इंपोर्टेंट ट्रिक बनती है आपके लिए। अगर आप चाहो तो मुझसे भी बेहतर ट्रिक बना सकती हो और याद कर सकती हो। देखिए, और इनको आप पढ़ लीजिएगा। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्ध देवदास गुप्ता, जो कि एक प्रसिद्ध
सरोद वादक हैं साथियों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले वादक की ओर। आगे चलते हैं, उनमें से अगला नाम जो है वो है संतूर वादक। निम्न में से कौन संतूर वादक से संबंधित है? बिल्कुल सभी हैं। देखिए, संतूर वादक में दो लोग सबसे प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में प्रश्न 100% छपता है और हर बार आते ही आता है। तो देखिए, संतूर वादक से कौन कौन है। संतूर वादक में दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, एक शिव कुमार शर्मा, एक भजन सोबारी। भजन सोबारी को तो ना जाने कितनी बार पूछा गया होगा, एक एक परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। जो भजन सोबारी है, इनका प्रश्न बार बार रिपीट होता रहता है, इनको मत भूलेगा। भजन सोपारी है और शिव कुमार शर्मा, ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, चाहे कोई भी एग्जाम हो एसएससी का। ठीक है, तो शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी एक संतूर वादक है। ये तो आप ऐसे याद कर लोगे, दो ही नाम इंपॉर्टेंट इसमें। आगे बढ़ता हूं, जो अगला प्रश्न बनता है वो है शहनाई वादक। देखिए, निम्न में से कौन शहनाई वादक से संबंधित है? सभी के सभी हैं। ट्रिक तो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। देखिए, शहनाई वादक सबसे पहला नाम बनता है आपका बिस्मिल्लाह खां। हम भी पढ़े इनके बारे में। जो बिस्मिल्लाह खां है, इनका पूरा नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है और इनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। अभी हम इनके बारे में पढ़ के आ चुके हैं, तो इनको तो आप याद कर लोगे, ये शहनाई वादक है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां क्या है? शहनाई वादक है। अब यहाँ पर भी अली अहमद आ रहा है, अली अहमद। अभी हमने अली अहमद पढ़ा था, ये आप जानते हैं। वो क्या थे, वो आपको कमेंट में बताना है। इसमें भी हुसैन कहाँ है, दया शंकर है, जगन्नाथ जी हैं, एक ही नाम है। साथियों, इसकी ट्रिक जानते हैं। देखिए, ट्रिक क्या है? ट्रिक है, आप इस जो बिस्मिल्ला है, मिल्ला को चिल्ला मान लीजिए। क्या मानिए? चिल्ला। तो चिल्ला अली अहमद, यानी कि चिल्ला अली हुसैन खां दयाशंकर जगन्नाथ, यानी कि चिल्ला अली भगवान, जो मान लीजिए इसको, इनको मान लीजिए भगवान शंकर। ठीक है, यानी कि भगवान शंकर को दया आएगी किस पे? जग पे। यानी कि चिल्ला अली, अली तू चिल्ला जल्दी से, जिससे कि भगवान शंकर को दया आए। क्या है? दया आए, हमारे हुस्न को बचाए। ठीक है, यही ट्रिक बन रही है मेरी तरफ से। अगर आप चाहो तो एक बेहतर ट्रिक बना सकते हो, मुझसे भी बेहतर। तो चिल्ला अली, चिल्ला अली, जिससे कि भगवान शंकर क्या करें? हम पर, हम जैसे लोगों पर दया करें, हमारे हुस्न पर, हमारे हुस्नों पर दया करें। इनको भी याद रखना है। यही सभी शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां महत्वपूर्ण इनमें, अली अहमद, हुसैन कहाँ, दया शंकर जगन्नाथ, जो भी इंपॉर्टेंट थे उनको ही लेके आया हूं मैं। जो कभी पूछे नहीं गए हैं उनको नहीं लाया हूं मैं। ठीक है, जो कि बार बार रिपीट होते क्वेश्चन है उनको भी आपके सामने लाया हूं। आगे जो अगले हैं, अगले इनके पढ़ते हैं। अगले जो हैं, निम्न में से कौन बांसुरी वादक से संबंधित है? बांसुरी वादक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बांसुरी वादक में पहला नाम बनता है हरि प्रसाद चौरसिया का, जो कि सबसे प्रसिद्ध बांसुरी बजाने वाले में से एक हैं। दूसरे हैं पन्नालाल घोष, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि, इन चारों का नाम विश्व प्रसिद्ध है। इस बात को याद रखना है। इनका प्रश्न एक बार नहीं, कम से कम 100 बार आया होगा, अब तक परीक्षाएं हुई हैं, ये भी याद रखना है। हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो क्या है? एक बांसुरी वादक है। पन्नालाल घोष भी बांसुरी वादक है। राजेंद्र कुलकर्णी भी एक बांसुरी वादक है और वी कुंजमणि भी एक बांसुरी वादक है। ठीक है, तो ट्रिक क्या बनाएंगे सर? देखिए, हरि प्रसाद चौरसिया को मानिए हरि, और पन्नालाल घोष को मानिए लाल मानिए। ठीक है, कि लाल, और राजेंद्र कुलकर्णी को मानिए कुल, और कुंजमणि को मानिए मणि। तो यानी कि हरि, क्या? भगवान हरि, हरि के लाल, हरि के लाल, जो उनका कुल है, हरि के लाल का कुल जो है वो कैसा है? मणि का है, मणि जैसा। यानी कि भगवान हरि जो है उनका जो कुल है वो लाल, कुल कैसा है उनका? जो यानी हरि के जो पुत्र लाल हैं, लाल पुत्र को लाल मान लीजिए, तो हरि के जो लाल है उनका कुल कैसा है? बहुत मणि जैसा है। कैसा है? मणि, सुशोभित है। इस बात को याद रखना है। तो हरि से हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष से लाल से पन्नालाल घोष, और कुल से राजेंद्र कुलकर्णी, और मणि से वी कुंजमणि। ये चारों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बांसुरी वादक अगर आप याद करना चाहो तो इस ट्रिक से कर सकते हो, नहीं अपनी ट्रिक बना लीजिए। आगे बढ़ता हूँ, अगला जो है तबला वादक, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है।
दोस्तों तबला वादक हैं, जो कि एक ही अच्छा नाम है, इनको भी प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन तबला वादक से संबंधित है? तो तबला को कैसे याद करेंगे? पहले इनके नाम पढ़ते हैं कौन कौन है। जाकिर हुसैन में अल्लाह रखा खां है, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ खां, सुखविंदर सिंह। देखिए, इनमें से जाकिर हुसैन बार बार पूछा जाएगा, जाकिर हुसैन इंपोर्टेंट है, और अल्लाह रखा खां भी बहुत इंपोर्टेंट है। किशन महाराज, गुदई महाराज, लच्छू महाराज, जिनके पीछे महाराज आता है, मोस्टली भी क्या होती हैं? तबला होते हैं। क्या होते हैं? तबला। यानी कि आप इसको याद करो तो देखिए, जिन जो जो महाराज होते हैं, क्या होते हैं? महाराज। उनके लिए क्या होती है? बला होती है। सभी प्रजा से लड़ते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, तो जितने भी महाराज हैं उनके लिए क्या? बला आती है। मिनट मिनट पे बला आती रहती है। तो जितने भी महाराज उनके लिए बला। अगर बात करूं लतीफ खां, तो लतीफ खां, सुखविंदर सिंह, जाकिर हुसैन, इनको आप वैसे ही याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रिक बनाना चाहें तो देखिए, तो महाराज जो है उनके लिए बला भी है और सुख भी है। सुखविंदर सिंह से सुख, महाराज के लिए सुख भी है और बला भी है, तो महाराज सुख भी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और जो महाराज होती हैं उनके लिए अल्लाह, जो अल्लाह है उनके लिए, अल्लाह जो है वो क्या करते हैं? उनके लिए उनको सुख देते हैं। क्या देते हैं? सुख। ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी इच्छा है। तो एक बार पुनः पढ़ना चाहेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। जी सर। तो तबला, जितने भी महाराज हैं, गुदई महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, महाराज कैसे होते हैं? उनके लिए बला होती है, यानी कि तबला वादक। वे सुख भी रहते हैं, किसकी? अल्लाह की कृपा से सुख भी रहते हैं। इनको भी याद रखना है। अब हम एक लास्ट रह गया, इनको भी पढ़ते हैं, उनके बाद हम पढ़ेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में इनको सब पढ़ने वाले हैं। शायद एक दो तीन और रह गए ट्रिक्स, हाँ 3 और रह गए, इनको पढ़िए। निम्न में से कौन वायलिन वादक से संबंधित है? तो जो वायलिन वादक हैं उनमें से कौन कौन है? टी एन कृष्णन है, डॉक्टर एन राजम है, एल सुब्रमण्यम है। तो कृष्णन किससे हैं? वायलिन वादक है, डॉक्टर एन राजम, एल सुब्रमण्यम। इसको आप पढ़िएगा, अच्छी तरह से याद हो जाएंगे आपको। अगला जो है, निम्न में से कौन पखावाज से संबंधित है? पखावाज कौन कौन है साथियों? गोपाल दास हैं, ठाकुर लक्ष्मण हैं, छत्रपति सिंह है, रहमान खां है। देखिए, जो गोपाल है, गोपाल के दास जो हैं वो ठाकुर हैं। कैसे हैं? ठाकुर। और वे छत्रपति हैं, और उनका मान रखना पड़ेगा। क्या? मान। रहमान से मान। तो गोपाल के जो भी दास होते हैं वो ठाकुर लोग होते हैं, और जो उनकी छत्रपति जो हैं, उनकी शक्तियां जो हैं, वो उनका मान रखना पड़ता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। आगे बढ़े, जो कि लास्ट है, निम्न में से कौन वीणा वादक से संबंधित है? अगर हम वीणा वादक की बात करें, जो कि इंपोर्टेंट है, बार बार पूछता है एग्जाम में, तो वीणा वादक कौन कौन है? एस बालचंद्रन है, जिनको हम वीणा वादक कहते हैं, और कृष्ण भगवतन है, बरुद्दीन डागर जी हैं, जो कि इंपोर्टेंट तीनों नाम है, जो कि एक वीणा वादक से संबंधित है साथियों। अगर मैं बात करूं, जो एस बालचंद्रन है, इनका एग्जाम में कई बार प्रश्न आया होगा, अनगिनत बार। ठीक है। ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे सर? तो ट्रिक से पढ़ने के लिए देखिए, एस बालचंद्रन जो भगवान कृष्ण है, क्या है? कृष्ण। उनके बाल रूप में चंद्र जैसा मुख था। भगवान कृष्ण का जो मुख था वो कैसा था? चंद्र जैसा मुख था। तो बाल बाल से भगवान बालचंद्रन, सॉरी, बालचंद्रन हो गया हमारा। हाँ सर। और कृष्ण भगवान अवतार बदरुद्दीन डागर, इनको आप इजीली याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ, एक और रह गया है, निम्न में से कौन मृदंग वादक से संबंधित है? मृदंग को भी पढ़ लेते हैं, इसका भी एग्जाम पूछा जाता है एग्जाम में। तो मृदंग वादक कौन कौन है? ठाकुर भीखम सिंह है, जगदीश सिंह है, पालधार रघु है। तो साथियों, ये 3 नाम और हैं जो कि मृदंग वादक से संबंधित हैं, ठाकुर भीखम सिंह, जगदीश सिंह, पालधार रघु। चलिए अब चलते हैं प्रश्न की ओर। अब होगी जंग प्रश्नों की। प्रश्न कैसे पढ़ेंगे सर? ध्यान से देखिएगा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? पहला प्रश्न ही आपके सामने आ चुका है, जो कि मैंने नहीं पढ़ाया है, इसीलिए आपके सामने लेके आया हूं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? आप चाहो तो हर प्रश्न का आंसर कमेंट में दे सकते हो, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारी मेहनत के लिए।
देखिए, तो ऑप्शन ए फितार है, तबला वादक है, फरोद है, वीणा है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है साथियों वीणा, जिनको माँ सरस्वती हमेशा धारण करती हैं, उनको बजाती हैं। तो माँ सरस्वती कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है, ये भी इंपोर्टेंट है। देखिए, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन है वायलिन, संतूर, तबला, सितार। तो साथियों अभी हम ट्रिक से पढ़ के आए हैं। ट्रिक मैं आपको अभी याद दिलाता हूं। मैंने कहा कि जितने भी महाराज होते हैं, क्या होते हैं महाराज, वो सुख भी रहते हैं अल्लाह की कृपा से, और उनमें क्या आती है? बला भी आती है। युद्ध करते हैं तो बला भी आती है। तो कि बला से तबला, तो गोदई महाराज क्या होंगे? तबला वादक होंगे। ट्रिक याद आ रही है? जी हाँ सर। जो भी महाराज होते हैं उन पर बला आती है, और सुख भी आए तो अल्लाह अल्लाह रखा खां उनसे आता है, ठीक है। ये भी आप समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट भी है और अच्छा प्रश्न भी है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम, अमजद अलीन खां सरोद वादक। अब ट्रिक आपको याद करनी है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज किससे हैं? कत्थक जो शास्त्रीय नृत्य है, क्योंकि मैंने अभी इसमें नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन ये तो आपको नॉर्मली मालूम होगा। पंडित बिरजू महाराज जो है कत्थक, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, इससे संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक मैं पढ़ा चुका हूँ, इनको भारत रत्न भी मिला है। इनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई वादक हैं साथियों। जाकिर हुसैन, इनका नाम कैसे आप भूल सकते हो? जाकिर हुसैन हारमोनियम वादक नहीं है, ये क्या है? तबला वादक है। क्या है? तबला वादक। यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है गलत है, वही सही करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन डी क्या कहता है, इसको भी पढ़ लीजिए, अमजद अली खां, ठीक है। जितने भी अली होते हैं हम पढ़ चुके हैं इस ट्रिक को भी, तो ये सरोद वादक है, इसको भी आप समझ चुके हैं। दोस्तों अगर आगे चलें, अगले प्रश्न क्या कहता है हमसे। चलो दोस्तों, अब अगला प्रश्न हम आपके सामने लाते हैं, जो कि आपने हमारे ट्रक में भी नहीं पढ़ा होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? अब आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। तो जो मैंने पढ़ाई नहीं है वो भी मैंने एमसीक्यू में रखी है, इसलिए कि आपका कोई भी डाउट क्लियर, मतलब कोई भी डाउट ना बचे। तो ऑप्शन ए गिटार वादक थे, बांसुरी, वायलिन, सितार वादक। तो साथियों जो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, वो एक वायलिन क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे। इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है। देखिए, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? तो तबला वादक कौन थे? देखिए, आपके सामने विकल्प हैं साथियों। आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने, वैजू बावड़ा ने। तो साथियों जो अमीर खुसरो हैं, ये एक इन्होंने तबला का प्रचलन किया। सबसे पहले जो आविष्कार तबला का किया अमीर खुसरो ने, जो कि उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। आपको बताना है कि किस 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 जिले के थे, आप इसको बता सकते हैं अगर आप पर आए तो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मैं आपके लिए एक एक प्रश्न में चार चार प्रश्न लेके आया हूँ, जिससे कि जल्दी जल्दी आपका हर डाउट क्लियर हो। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। इनमें कह रहा है सही सुमेलित है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? बाकी ये तीन गलत हैं। तो देखिए, हम पढ़ के आए हैं जाकिर हुसैन जिसका हुस्न है, भगवान क्या करते हैं? ये तो गलत है, सितार वादक नहीं है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन क्या है? तबला वादक हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं इनको। पंडित रविशंकर, ये भी पखाबाज नहीं है। पंडित रविशंकर भी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। हमने ट्रिक क्या पढ़ी थी सर? पंडित यानी कि रवि, तो रवि का रवि, रवि उमा का मुख बिलाए गया। रवि उमा का जो सितारे ऐसा मुंह है वो बिलाए गया। तो पंडित रवि शंकर का संबंध किससे है? किससे है? सितार वादक से। इनको भारत रत्न भी मिला है, हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। जी हाँ सर, तो पंडित रवि शंकर पखाबाज नहीं है, ये भी याद रखना है। हमने पढ़ा हरि प्रसाद चौरसिया, जो कि एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, ये भी आप जानते हैं। जी सर जानते हैं। तो इसका ये भी आंसर गलत हो जाएगा साथियों, ये भी गलत, ठीक है।
अगर हम बात करें अमजद अली खान जो कि एक सरोद वादक हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अमजद अली खान जो कि एक सरोद वादक हैं। आशा करता हूं कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ता हूं एक और प्रश्न, जिसमें मैं आपके लिए चार चार प्रश्न लेके आया हूं। एक ही क्वेश्चन में चार चार प्रश्न। ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों अब हम जानेंगे, देखिए पहला विकल्प है आपके सामने। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है, यानी कि तीन गलत है और बाकी के सब सही हैं। देखिए पहला है हरि प्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक है। जी सर, इसका पहला ही आंसर हमारा करेक्ट हो गया। यानी कि बांसुरी कौन बजाता है? हरि भगवान। हरि भगवान बांसुरी बजाते हैं, इसको वैसे भी याद कर सकते हो। तो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, हरि हरि अर्थात भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। अगर बात करें बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनको भारत रत्न मिला है, ये एक शहनाई वादक है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है साथियों, पहले हमने पढ़ा था जो अमजद अली खान थे, कौन थे सर? अमजद अली खान, ये एक सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक। तो ये भी हमारा आंसर कैसा हो गया? ये भी गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अगले जो पॉइंट है आपका, जाकिर हुसैन जो कि शहनाई वादक हैं। ये शहनाई वादक कैसे हो गया? तो ये गलत है, शहनाई वादक नहीं है। जाकिर हुसैन तबला वादक है साथियों। क्या है? तबला वादक, यानी कि जिनके पास हुस्न होता है वो उनके पास बला आती है, ये भी याद रखना है। हाँ, आशा करता हूँ कि आपका प्रत्येक डाउट क्लियर हो रहा होगा मेरी इस क्लास से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी है और हर प्रश्न में मैं आपके लिए चार चार पॉइंट लेके आया हूँ। निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए बाकी के तीन सही है, एक गलत है। आपको पहचानना है कौन है गलत। निखिल बनर्जी फरोज वादक, शिव कुमार वर्मा संतूर वादक, भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, हम इसको बात कर चुके हैं। यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पालधार रघु मृदंगम, सर आप कहोगे ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। चिंता मत कीजिए, जो नहीं पढ़ाया उनको लेके आ जाऊँ। तो ये भी करेक्ट है। पहला ही ऑप्शन इसका गलत होगा, निखिल दास बनर्जी। बाकी का ये ऑप्शन भी आपका सही है, रघुनाथ सेठ बांसुरी। कभी कभार आपसे जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको भी पूछता है, इसलिए उनको भी लेके आया हूँ आपके सामने। देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? वायलिन वादक की बात करते हैं, सबसे प्रसिद्ध कौन से हैं? तो मैं आपके लिए पूरी डिटेल में लाता हूँ। सोनल मानसिंह जो है, जो कि ओडिसी नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य उससे संबंधित है। हम इसके बारे में डायरेक्ट ही पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ के आए। जो वायलिन वादक उनका नाम क्या है? प्रो टी एन कृष्ण जो है एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है, इनको भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगर हम चलें अगले प्रश्न की ओर, कि आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा। देखिए सितार का जनक किसको माना जाता है? तो सितार है, आप जानते हैं सितार, तो कौन है जनक, किसको मानते हैं? तानसेन को, बेजू बावरा, अमीर खुसरो, बड़े गुलाम अली खान। इसको हम पढ़ के आ चुके हैं। अमीर खुसरो इसका सही आंसर है, जो कि एक सितार के जनक माने जाते हैं। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि शिव कुमार शर्मा जो है किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो फरूद है, बांसुरी है, संतूर है, सितार है। तो साथियों शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, दो ही नाम तो हैं जो कि संतूर वादक हैं। संतरे बेचते हैं ये लोग। ठीक है, ये अगर ट्रिक बता रहा हूँ आपको, अगर याद करना है तो भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा ये क्या है? दोनों ही संतूर वादक हैं। ठीक है, और फरोद वादक अभी हम पढ़ के आए कौन है? अमजद अली खां। बांसुरी वादक कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सितार वादक कौन है? तो सितार वादक में ट्रिक मैंने आपसे बताई, रवि उमा का मुख बिलाया गया, शायद परहेज नहीं किया होगा बंदी ने, तो पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी। ठीक है, और बंदी हसन और बिलायत खां। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक हैं, इन सबको याद कर सकते हो। एक ट्रिक से सभी समाप्त हो जाएंगे आपके लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर खत्म होता हुआ साथियों, तो आज के लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है, मैं लेके आया हूँ। तो लगभग आपके मोस्टली डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट बचा है
तो उसको कमेंट में लिखिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा अगली वीडियो में। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। अगर इस क्लास की आप पीडीएफ चाहते हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।